नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए और कहानी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल अपनी नौकरी बुलाकियाँ के साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी व समझदार इंसान थे। तो बुलाकिया ने उनसे कहा, पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूँगा, किंतु वहाँ जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकारनी होगी। पटेल: बुलाकिया, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? बुलाकिया: तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊँगा। पटेल: मुझे स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब एक नगरी के पास पहुँचे। नगरी को देख पटेल ने कहा, बुलाकिया, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सर्वसहमति से वहाँ ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात पटेल ने बुलाकिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाकिया ने सहमति में अपना सिर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलाकिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा, जो इसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा, नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बुलाकिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदार ने उसे रोक लिया और बोला, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाकिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी 5 जूते मारे और सामान लेकर पटेल के पास आ गया। वापस आकर बुलाकिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके, जिनके उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय बुलाकिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी में मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भाया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजवान जानवर पर निकालते हैं। पटेल जी, तुमने क्या देखा? मुझे साफ साफ बताओ। मुखी बुलाकिया: जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों में बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है? पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बुलाकिया, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं, बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिससे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ज़रूर है। तो इस बकरे का घड़ा भी जिस दिन फूटा उसी दिन इसे यह सज़ा सुनाई गई कि जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान सुनना। इससे आगे की कहानी राजा भोज पार्ट 1 में देखिए।